चाहिए। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है और प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार ने दरअसल इसमें मुआवजे का ऐलान किया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो फिलहाल इस बीच ये बड़ी जानकारी, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर है, बस हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया है। केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। इतना बड़ा और इतना भीषण यह हादसा हुआ, इसको लेकर के 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा केंद्र के द्वारा की गई है। तो यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा भी इस हादसे को लेकर के जो है घोषणा की गई है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही हादसा हुआ, उसको लेकर के पहले मुख्यमंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो सामने आया और अब उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस हादसे को लेकर के दुख जाहिर किया गया है। बस हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और साथ ही केंद्र सरकार ने इस हादसे को लेकर जो मुआवजे का ऐलान है वो किया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी केंद्र के द्वारा की गई है। तो ये दो बड़ी जानकारी इस बीच जो मिल रही है। एक ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंच चुके हैं। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद पहले उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, जहां पर यह हादसा हुआ वहां जाकर के हर एक चीज को बारीकी से देखा, जायजा लिया और उसके बाद अब जोधपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस हादसे को लेकर के दुख जाहिर किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है और 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो ये फिलहाल इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। तो ये दो बड़ी खबर जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे हैं और पहले क्योंकि जैसलमेर पहुंचे थे, घटनास्थल पर पहुंच करके उन्होंने हर एक चीज को देखा था, बारीकी से देख करके कारण समझने की कोशिश की कि कैसे ये पूरा बस में हादसा हुआ और कैसे इस बस के अंदर आग लगी। शॉर्ट सर्किट, हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कारण इसके पीछे साफ हो रहा है, लेकिन कैसे एक नई बस के अंदर आग लग जाती है और इसके अंदर 20 लोगों की मौत हो जाती है। बस के अंदर जाकर के भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चीजों को देखा, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे थे कि स्लीपर बस है, एसी बस थी, इसीलिए उसमें ज्यादा जो है कैजुअलिटी हुई। तो इन सभी चीजों को भी देखा गया है। हालांकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि बस हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा केंद्र के द्वारा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि जैसलमेर में जिस तरीके से भीषण अग्निकांड हुआ उसको लेकर के अब तक 20 लोगों की इस दर्दनाक हादसे के अंदर दुखद मौत हो चुकी है और ये अपने आप में भीषण हादसा हुआ। चलती बस में आग लग गई बस में और उसके बाद एक हादसे के अंदर चंद मिनटों में कई जिंदगियां खत्म हो गईं और इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं, इसमें पुरुष, सभी इसमें जो है बस के अंदर सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी, क्योंकि घटनास्थल पर पहुंच करके मुख्यमंत्री ने स्थिति को देखा था और उसके बाद अब जोधपुर के लिए जो है रवाना हुए थे। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि जोधपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो अस्पताल में भी पहुंचेंगे, जहां पर घायल जो हैं उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलेंगे।